नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। खबरें साफ है और खबरें सीधी है। जरा कल्पना कीजिए, अगर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का किसी राज्य में अपमान हो जाए तो क्या होगा। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का ही अपमान होगा या फिर पूरे देश की गरिमा पर चोट लगेगी। आज देश की राजनीति में एक ऐसा ही तूफान आकर के खड़ा हो गया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से सामने आई एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी है। बताया जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ है। और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई और सामने आई, और वैसे ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी सरकार पर ऐसा हमला बोला है कि सियासी गलियारों में आग लगा दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अपना एक एक्स बयान जारी कर दिया है, जिसमें वो कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कथित व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है और अक्षम्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र, मातृशक्ति और पूरे जनता समाज की अस्मिता पर गहरी चोट है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू संथाल जनजाति से आती है और इस तरह की घटना सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की संस्कृति और सम्मान का अपमान होता है। सीएम योगी ने अपने बयान में तृणमूल कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान की सर्वोच्च गरिमा का प्रतीक होता है और इस पद के साथ किसी भी तरह की संवेदनाशील पूरे देश को स्वीकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह घटना टीएमसी की राजनीतिक अहंकार और उच्च मानसिकता को उजागर करती है। उनके मुताबिक सत्ता के घमंड में कुछ लोग यह भी भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में पदों की मर्यादा और सम्मान सबसे ऊपर होता है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से तुरंत माफी मांगने की मांग भी कर डाली है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से पूरे देश आहत में है और इसलिए बंगाल सरकार को बिना किसी देरी के पूरे देश से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। उनकी कहना था कि अगर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का सम्मान नहीं होगा तो लोकतंत्र की मर्यादा कैसे सुरक्षित रह पाएगी। भाई, योगी का यह भी कहना है कि वो महिला है, उनका सबसे पहले सम्मान करना चाहिए ममता बनर्जी का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और जनजातीय समाज के सम्मान का भी अपमान है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता इन आरोपी को राजनीतिक से प्रेरित बता रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी उनका फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया है कि इसकी वजह है भारत के राष्ट्रपति का पद। भारत में राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं, बल्कि पूरे देश के संविधान, लोकतंत्र और एकता का प्रतीक माना जाता है। जब देश के राष्ट्रपति किसी राज्य में जाती है तो वह सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए इनके सम्मान से जुड़ा कोई भी विवाद
तुरंत राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उनका राजनीतिक और सामाजिक सफर भी बेहद प्रेरणादायक रहा है और साधारण आदिवासी परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना इनके आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भाई कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मुकाम हासिल करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है, तो द्रौपदी मुर्मू इतने मेहनत करके वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और उनके राष्ट्रपति बनने को देश में सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया था। ऐसे में अगर उनके सम्मान से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो उसका असर सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज की कई वर्गों में भावनात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में बंगाल का राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि बीजेपी इस मामले को आदिवासी समाज और महिलाओं के सम्मान से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। वही टीएमसी के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। अब देश की नजर इस बात पर टिकी है कि इस पूरे विवाद पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या ममता बनर्जी सरकार इस मामले पर सफाई देगी या फिर क्या विवाद की सच्चाई सामने आएगी। और क्या, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने बोला कि तुरंत यानी कि बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी को तुरंत जाकर के यानी कि ट्वीट करना होगा कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, यानी राष्ट्रपति महोदय से इनको अपील करना होगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और आपकी निंदा हो गई, मैं बहुत दुख हूँ, ये उनको संवेदनाएं व्यक्त करना होगा, यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री मिस्टर ममता बनर्जी को। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत।